जब अपना घर ही इंसान को कैद खाना लगने लगे, औरत ये सोचने लगे कि मैं अपने ही घर में घुट-घुट के जी रही हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई राइट नहीं है, ना ही मुझसे कोई मोहब्बत और प्यार करने वाला है। अपने ही घर में वो ज़िंदगी सिर्फ़ काट रही होती है, जी रही होती है लेकिन मर-मर के जी रही होती है। ना अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकती है, ना ही वो कुछ कर सकती है अपने लिए। ऐसी कुछ बहनों की हालात है आज के टाइम पे। और ये हालात उनकी कुछ गलतियों की ही वजह से है। वो गलती कौन-सी है? वो 2 इम्पॉर्टेंट गलतियाँ हैं जो कि औरत करती है अपनी लाइफ़ में, और इसी की वजह से, ये 2 चीज़ों की वजह से ना उसे बहुत बड़ा जो है ना सदमा लगता है, बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसका उसे उम्मीद भी नहीं होता, तसव्वुर भी नहीं होता है। उसके साथ वो चीज़ होना शुरू हो जाता है। सबसे पहली चीज़ कि शौहर से ना कोई भी बात हमें नहीं छुपाना चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि शौहर से आपको छुपानी चाहिए जब तक कि आप शौहर को अच्छे से जान नहीं लेते, आप उसको पहचान नहीं लेते कि आपका शौहर कैसा है। क्योंकि जब आप शादी करके एक आदमी के साथ उसके घर आती हैं, उसको नहीं जानती हैं, ठीक है? तो अब क्या होता है कि हो सकता है कि वो इंसान बिल्कुल ही बुरा हो, लेकिन आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो सकता है वो थोड़ा-सा बुरा हो, लेकिन आपके सामने अच्छा बनना चाहता है। हो सकता है वो बिल्कुल ही अच्छा हो, तो कुछ टाइम अपने रिश्तों को दिया करिए, तब आप अपनी पर्सनल चीज़ें अपने शौहर से शेयर किया करिए। ये नहीं कि आपने ना फ़ौरन शादी करके आए और फ़ौरन आपने अपनी कमज़ोरी, अपनी दुखती हुई नस जो आपकी है वो आपने बता दी। फिर शौहर जो है ना, उसको मौका मिल जाता है, अगर वो ख़राब आदमी होगा, यानी कि एक नंबर का धोखेबाज़ होगा ना, तो उसको ना मौका मिल जाता है आपको छोड़ने का, आपको टॉर्चर करने का, आपको मारने का, आपको पीटने का, उसको बहाना मिल जाता है, क्योंकि वो पहले से ही बुरा होता है और उसको आपने वो बातें बता दी जिसके ज़रिए वो ज़िंदगी भर आपको परेशान करेगा। और बहुत सारी बहनें ऐसी गलतियां करती हैं और आज इसी गलती की वजह से बहुत ज़्यादा पछता रही है। और आज मैं इस टॉपिक के ऊपर जो बात कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये किसी की कहानी नहीं, लेकिन कल मुझे एक कमेंट आया और उनकी ही ये सिस्टर की स्टोरी है और मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि आप भी ना बेवकूफ़ औरतें मत बनिए। क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी शादी नई-नई हुई है, तो आप ना पहले अच्छे से अपने शौहर को समझ लीजिए कि आपका शौहर एक अच्छा इंसान है भी कि नहीं है, कि वो सिर्फ़ दिखावा आपके सामने कर रहा है, क्योंकि आपकी कमज़ोरियाँ पता करना चाहता है। फिर इसके बाद वो टॉर्चर करना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है, आपकी ज़िंदगी अज़ाब बनाना चाहता है। बहुत सारे आदमी जो ख़राब हैं, वो यही एक औरत के साथ करना चाहते हैं, औरत को जो है मारना पीटना चाहते हैं। तो वो 2 गलतियाँ कौन-सी है जो कि आपको कभी नहीं करनी है। उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मेरी प्यारी सी सिस्टर के साथ क्या हुआ है, इसी में जो है 2 गलतियाँ भी समझ में आ जाएगी। मेरी जो सिस्टर है ना, उसकी शादी को ना अब 4 साल हो गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में पहले 2 साल जब उसकी शादी को हुए थे, तो उसकी ना 1 साल जब शादी को हुई तभी उसकी एक लड़की हुई थी। जब उसकी पहली लड़की हुई, तो पहली लड़की उसकी 1 साल की हुई, तो 1 साल को शादी को हो गया, 1 साल लड़की को हो गई, यानी कि 2 साल उसकी शादी को हो गई, 1 साल की उसकी लड़की हो गई। जब उसके शादी को 2 साल हो गए ना, तो और पहले बच्चों के साथ सारा एक्सपीरियंस उसका अच्छा था, शौहर के साथ मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा था। शौहर भी मतलब बेटी के होने पे भी ऐसा कुछ मसला नहीं था और कोई दिक्कत नहीं थी। शौहर भी बहुत केयर करता था, बहुत तारीफ़ मतलब वो करती थी और कहती थी कि बहुत अच्छा शौहर है, बहुत अच्छा शौहर है। और उससे ऐसा लगा कि जैसे कि ना मेरी जो लाइफ़ में ना सब कुछ अच्छा है, मेरा शौहर इतना अच्छा मिल गया है। जब एक औरत को शौहर अच्छा मिल जाता है ना, तो फिर क्या होता है ना कि जब मायके में आपके साथ कुछ बुरा होता है या कोई आपको पसंद नहीं करता, कुछ आपकी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करते हैं ना, वो जब आपको कोई समझने वाला मिल जाता है, प्यार मोहब्बत करने वाला मिल जाता है, आपको लगता है यही सच्चा दोस्त है, तो आप अपनी मतलब कि दुःख, अपनी तकलीफ़ ना शेयर कर देते हैं, वो शौहर से आप कर देते हैं और ये आपकी सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती और भूल होती है। सिस्टर ने भी सेम यही किया, 2 साल शादी को हो गए, एक लड़की हो गई, कोई मसला नहीं था और शादी से पहले उनके घर में ऐसा था कि उन्हें ना कोई पसंद नहीं करता था। रीज़न ये था कि उनके जो मतलब कुछ प्रॉब्लम थी उनके फेस में, मैं बेसिकली डिटेल में नहीं बताना चाहूँगी, जिसकी वजह से उनके जैसे कि रिश्ते वगैरह हों, कुछ भी हो, तो उन्हें ना पसंद नहीं किया जाता था इतना ज़्यादा, तो उनके फैमिली वाले ऐसा मतलब उसको बुरा ही बोलते थे हमेशा, मतलब कि
किसी ने भी उसको शादी से पहले उससे प्यार से बात नहीं की, मोहब्बत से बात नहीं की, प्यार उसको किसी से नहीं मिला। लेकिन हाँ, उसके पापा बहुत अच्छे थे, वो बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। लेकिन इसके अलावा जैसे बड़ी बहन हो गई, छोटी बहनें हो गई, बड़े भाई हो गए, छोटे भाई हो गए, उनमें से कभी प्यार, रिस्पॉन्स, सपोर्ट होता है ना, बहन है हमारी तो हम सपोर्ट करेंगे, कोई नहीं, ऐसा उसे नहीं मिला। उसे हमेशा ताने ही मिले उन अपनों से, जो उसके अपने थे, ख़ास भाई बहन थे। तो उनके साथ भी कभी मतलब होता है भाई बहन के साथ, हमारे भी भाई बहन कितना मस्ती हम लोग किए हैं, खेले हैं, कूदे हैं साथ में। बहुत सारे यादगार पल हैं, लेकिन उसकी लाइफ में ऐसा कोई यादगार पल नहीं है, सारे पल दुख भरे ही हैं। तो जब वो वहाँ से निकल कर के एक आदमी के साथ शादी हो गई उसकी और उसके घर आई, तो उसे हर चीज़ उसको मिला, प्यार, मोहब्बत सब कुछ मिला, उसको ससुराल भी अच्छा मिला, सब कुछ बढ़िया था, उसे लगा कि सब कुछ अच्छा है। तो अब उसने सबसे बड़ी गलती ये करी कि अपनी जो ये कहानी थी ना शादी से पहले वाली, ये सारी चीज़ अपने शौहर को बता दी। शौहर को उसने बता दी, तो इससे क्या उसके शौहर ने किया उसके साथ कि उसके शौहर को इस चीज़ की नॉलेज हो गई कि इसका बाप, इसकी माँ, इसकी फैमिली, इसके भाई, इसके बहन, मतलब कोई भी इसके घर में, मतलब मैं इसके साथ कुछ भी करूं भाई, उसके तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। मतलब कि ये एक अकेली लड़की है, महज़ अकेली एक लड़की है। इसको कितना भी टॉर्चर किया जा सकता है, इसको मारा भी जा सकता है, इसको पीटा भी जा सकता है, इसके सपोर्ट में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इसके घर वाले तो खुद ही इससे मोहब्बत नहीं करते हैं, खुद ही इसको नहीं चाहते हैं, खुद ही इसको नापसंद करते हैं। तो हम ना इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और इससे ना कोई मसला भी नहीं होगा। और हुआ सेम यही कि छोटी-छोटी बातों पे जब उसके शौहर ने जान ली सारी बात, उसने बता दी, छोटी-छोटी बातें पे उसको टॉर्चर करना कि बच्चे क्यों रो रहे हैं, ये चीज़ें वहाँ हैं, ये चीज़ें वहाँ, और इस छोटी-छोटी बातों पे मारना, पीटना और उससे टॉर्चर करना। तो ये ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जो कि उसने ये बात अपने शौहर को बताई कि उसका ना कोई सपोर्ट उसके मायके की तरफ से नहीं है। पहली गलती, अपने शौहर को जाने बिना उसने ये चीज़ बता दी और अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद कर ली, मसले मसाइल खड़े कर ली। दूसरी गलती उसकी ये कि एक औरत ना, एक आदमी को नहीं पता होता कि ये औरत जो मेरी शादी में बंधी है, ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है अंदर से। इसी तरह एक औरत को भी नहीं पता होता उसका शौहर स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, अच्छा है कि बुरा है। दूसरी उसने गलती ये करी कि वो कितनी वीक है, वो कितनी कमज़ोर है, उसे कितनी छोटी-छोटी बातें बुरी लगती है। ये सारी चीज़ भी उसने मतलब अपनी वीकनेस, अपनी वीक पॉइंट भी अपने शौहर को बता दी, जिसकी वजह से उसके शौहर को पता है इससे कौन-सी बात बुरी लगेगी, कौन-सी नहीं लगेगी, और वही चीज़ वो उसके साथ करता है। तो आप लोग ना ऐसी गलती कभी मत करिए। आप लोग ना कभी भी अपने शौहर को जाने पहचाने बिना शादी के 1 साल 2 साल ना बहुत हँसी-खुशी गुज़र जाते हैं, हर किसी के गुज़र जाते हैं। जब इंसान की ज़िंदगी में 1-2 बच्चे आते हैं, मसले मसाइल आते हैं, ज़िंदगी में कभी ऊपर कभी नीचे जब लाइफ़ चलती है, तब इंसान को ना समझ में आता है कि मेरी बीवी जो मेरे साथ है वो सच्ची हमसफ़र है कि नहीं है, और इसी तरह एक औरत को समझ में आता है कि जो शौहर मेरे साथ है वो मेरा सच्चा हमसफ़र है कि नहीं है। जब तक ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, एक दूसरे की शक्लें नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि जब आपके पास सब कुछ होता है तो सब अच्छा होता है, जब आपके पास कुछ नहीं होता है तब दिखता है लोगों के चेहरे कैसे हैं, चाहे वो मियाँ हो या बीवी हो, दोनों के चेहरे तभी नज़र आते हैं। तो आदमियों से भी यही कहूँगी कि भाई अपनी वाइफ़ पे इतना ट्रस्ट मत करो जब तक कि उसको अच्छे से जान ना लो। पहले अच्छे से जानो फिर उस पे यकीन करो। और औरत से भी कहूँगी कि आप अपने शौहर पे ना जब तक आपको भरोसा ना हो, यकीन ना हो, तब तक आप जो है ना उसको कोई अपनी पर्सनल चीज़ें मत बताइए, अपनी वीक पॉइंट मत बताइए। उसी को लेकर के वो आपको इतना टॉर्चर कर देगा, आप अपने ही खुद के घर में ना घुट-घुट के जीना शुरू कर देंगी। आपको 3 वक़्त का खाना मिलेगा लेकिन आपको खाने का मन नहीं करेगा। आपको अच्छे कपड़े, अच्छे बेड, अच्छे बिस्तर, अच्छा घर मिलेगा, लेकिन आपको उसमें रहने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सुकून नहीं है। इन सारी चीज़ों में सुकून नहीं है। सुकून एक औरत को जब मिलता है और एक आदमी को भी जब मिलता है जब उसकी बीवी अच्छी हो, और एक औरत को भी जब मिलता है जब उसका शौहर अच्छा हो। तो मियाँ बीवी की ज़िंदगी में सुकून के लिए दोनों का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि पैसों का
होना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो से मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको ना मोटिवेट रहना है, कभी भी वीक कमज़ोर नहीं पड़ना है। और सबसे पहली चीज़ कि अगर आपके शौहर आपके पास अच्छे हैं और आपके पास बीवी अच्छी है तो अल्लाह का शुक्र करिए कि आप उस जगह नहीं हैं। वरना सोचिए कभी कि आप ख़ुद को उसकी जगह रख के देखिए कि एक औरत जो खुद के ही घर में टॉर्चर हो रही है उसके साथ क्या हो रहा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।